और बात करेंगे आदिवासी हॉस्टल खाली कराए जाने को लेकर शुरू हुए हंगामे की। तो आदिवासी हॉस्टल खाली कराए जाने को लेकर मोहलत दी गई है। बताया गया है कि परीक्षा चल रही है कुछ छात्रों की, इसलिए उन्हें मोहलत दी जाए। और अब देखिए, अब जानकारी ये सामने आ रही है कि जो छात्र यहां रह रहे हैं उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि फिलहाल वो छात्रावास खाली नहीं करेंगे और वो यहीं रहेंगे। अब उनका क्या कुछ कहना है और इस पर आगे क्या हो सकता है, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, देखिए, आज भी आप वहां गई थी, आपने वहां ग्राउंड जीरो पे पड़ताल की है, क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या लग रहा है, क्या कहना है छात्रों का? जी उदय, आदिवासी हॉस्टल को लेकर अब कहीं ना कहीं जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से प्रशासन की ओर से एक कह सकते हैं निर्देश दिया गया था कि जितने भी हॉस्टल में छात्र रह रहे हैं वो इस जगह को खाली करें। आज इसी को लेकर मैं जब छात्रावास पहुंची तब वहां पर जो मौजूद छात्र थे उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि वो लोग लंबे समय से यहीं रह रहे हैं, यानी कि यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग खाली नहीं करेंगे। देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि ये एक दावा किया जा रहा है, एक मकान मालिक है जो लगातार दावा कर रहा है कि उसने अपनी जमीन बच्चों को दी थी ताकि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ सके, अपना भविष्य संवार सके। और ऐसे में उनका कहना है, जो मकान मालिक जिन्होंने दावा किया है उसका कहना है कि एक खतियानी जमीन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 10 से 20 डिसमिल उन्होंने बच्चों के लिए दिया था, लेकिन उस हॉस्टल में जितने बच्चे रह रहे हैं, यानी कि जो हॉस्टल है वो अब धीरे धीरे और भी हिस्से को कब्जा करता जा रहा है। और यही वजह है कि ये जो मामला है अदालत तक, यानी कि कोर्ट तक पहुंच गया है। आज हमने इसको लेकर छात्रों से बातचीत की तो छात्रों का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर वो लोग लगभग 10 साल से रह रहे हैं और आर्थिक रूप से वो लोग मजबूत भी नहीं है, यहाँ पर उनका पैसा उतना नहीं लगता है। देखिए, हमने कई स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर यहाँ उनका पैसा कितना लगता है, आखिर घर से कितने पैसे मिलते हैं और अब उन्हें आगे क्या करना है। तो देखिए, छात्रों का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि घर से 8 से 900 मिलते हैं और अलग अलग कॉलेज में तमाम जो छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से उनका कहना है कि हम लोगों ने सोचा है कि अब हम लोग यहीं रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक और आरोप लगाया है और ये कहा है कि इस विषय पर जांच होनी चाहिए। 1977 का ये मामला है, यानी कि 1977 में ये हॉस्टल का निर्माण हुआ था। 1977 से 2025 आ गए हैं। अब मकान मालिक को याद आया कि उनका ये जमीन है, ऐसे अभ्यर्थी जो स्टूडेंट वहां पर थे उनका कहना है। तो ऐसे में कह सकते हैं ये मामला जो है अब तुल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां 4 दिनों का समय दिया गया है, तो वैसे में जितने भी छात्र हैं उनका कहना है कि कल एक बड़ी बैठक जो है वो छात्रावास में होगी। जितने भी सीनियर स्टूडेंट है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक निष्कर्ष निकलेगा, एक दिशा निर्देश जो है सभी छात्रों को सीनियर स्टूडेंट देंगे कि आखिर आगे करना क्या है, आखिर किस तरीके से जमीन को बचानी है। देखिए, हमने कई छात्रों से बातचीत की तो उनका कहना है कि यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं और इस जगह को बचानी है, जिसको लेकर आने वाले समय में एक रणनीति बनाई जाएगी। और उनका यही कहना था कि ये जगह हमारा है, हम 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और जो मकान मालिक जो दावा कर रहा है वो फ्रॉड है, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा है, जो स्टूडेंट वहां पर मौजूद थे उनका कहना है। तो कह सकते हैं उदय की अब आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि 4 दिनों का वक्त मिला है और जो स्टूडेंट वहां पर मौजूद थे उनका कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है और यहीं से वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और यहीं से अपने सपनों को पंख देना चाहते हैं। तो ऐसे में वो लोग इस छात्रावास को खाली नहीं करेंगे। जी चलिए करिश्मा, यानी बहुत कुछ प्रशासन, सरकार, और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है या प्रशासन क्या निर्णय लेती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा करिश्मा। क्योंकि देखिए, आप जैसा बता रही हैं कि अभ्यर्थियों का, जो छात्रों का जो रुख है वो कहीं ना कहीं अब संघर्ष की ओर लेकर जा रहा है। और अगर पुलिस 4 दिनों का वक्त दे रही है, प्रशासन 4 दिनों का वक्त दे रही है, तो ऐसे में सरकार को ही विकल्प भी तलाशना होगा लगता है। के बीच का विकल्प तो जरूर तलाशना होगा उदय, क्योंकि जो अभ्यर्थी है, जो छात्र है, उनसे हमने बातचीत की, काफी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश जो है वो मकान मालिक की ओर से की गई थी, लेकिन उनका कहना है कि ये जांच का विषय है, क्योंकि 1977 में इसका निर्माण होता है और अब 2025 है। तो इतने दिनों के बाद उन्हें ये क्यों याद आया कि उन्होंने कुछ जमीन जो है वो स्टूडेंट को दी थी। अब यहाँ पर स्टूडेंट रह रहे हैं तो उनका कहना है कि यहाँ से अब हम लोग खाली नहीं करेंगे, बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि 1 महीने पहले जरूर उन्हें नोटिस मिला था, लेकिन उनका कहना था कि इससे पहले भी इस तरीके का नोटिस मिलता है, लेकिन प्रशासन जब अचानक से उनके हॉस्टल के गेट में पहुंची तो अभ्यर्थियों का, छात्रों का कहना था कि वो लोग डर चुके थे और उन्हें ये डर सता रहा था कि आखिर यहाँ से निकलकर वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। घर से सिर्फ 800 से 900 आते हैं और उसी से वो लोग वहां पर रहते हैं। और ऐसे में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि अब उन्हें डर सता रहा है कि आखिर वो लोग
अब कहां जाएंगे। अब देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर प्रशासन के साथ साथ सरकार की ओर से क्या कुछ चीजें जो है वो की जाती ही है, आखिर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। ऐसे में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि कल जिस तरीके से प्रशासन यहां पर पहुंची थी तो उन्हें पढ़ाई में काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है। उनका कहना है कि कल से वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिमाग में सिर्फ एक ही डर सता रहा है कि अगर यहां से उन्हें खाली करा दिया जाएगा तो वो लोग यहां से कहां जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि एक तो महंगाई है और ऊपर से उनके जेब में पैसे नहीं है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जिलों से आए थे, कोई गुमला, कोई लोहरदगा, कोई चाईबासा, अलग अलग जिलों से जो स्टूडेंट है वो राजधानी रांची आए हैं और उनका कहना है कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग यही रहेंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हमें हक और अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही अड़े रहेंगे। जी चलिए करिश्मा, आप देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या रास्ता समाधान निकाला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।